गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे से श्रेणियों, ऑल टाइम टॉपर्स में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो सभी मेरे लाडले जल्द से जल्द आ जाएं भैया जी क्लास में। और क्लास आपकी हो चुकी है स्टार्ट। बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब क्लास होने वाली है। तो सभी एक बार वीडियो को शेयर करें और जल्द से जल्द आ जाएं भैया जी क्लास में। क्लास इस प्रकार से डिजाइन की गई है जिसमें 2 क्वेश्चन आपके सबसे पहले होंगे करंट अफेयर्स के, उसके बाद में आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, जो जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। तो सभी शानदार तरीके से शेयर करें एक बार और आ जाएंगे भाई सभी शानदार तरीके से। ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहला आज का जो मोटिवेशनल कोड है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, यूं तक हार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और उससे मिलने का मजा भी आएगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही खतरनाक सा ये मोटिवेशनल कोड है कि रख हौसला, हौसला रखना है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, यूं तक हार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और उससे मिलने का मजा भी आएगा। नौकरी मिलेगी और नौकरी से मिलने का मजा भी आपको बहुत ही शानदार सा आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे दोस्तों, हाँ बिल्कुल, नमस्कार है भाई सभी को। एक बार देख लेते हैं कौन कौन आ चुका है क्लास में। भरत, डीजीपी, और डीजीपी भी आ गया भाई, बहुत अच्छे। नहीं दे पाएंगे आप सीईटी, ठीक है। चलो तो मेरे दोस्तों चलते हैं अपन क्लास की ओर। तो आपका सबसे पहला और लाजवाब सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही शानदार। ठीक है, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा मेरे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिभा स्टैच्यू ऑफ बननेस जो परियोजना है का लोकार्पण कहाँ किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ बननेस जो परियोजना है, स्टैच्यू ऑफ बननेस जो है ये आपके समानता का क्या है, प्रतीक है। क्या ये समानता का प्रतीक है। इनकी जो मूर्ति बनाई जा रही है, आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति बनाई जा रही है वो कहाँ बनाई जा रही है मेरे दोस्तों। ये आपकी बनाई जा रही है मध्य प्रदेश में। कहां पर बनाई जा रही है, मध्य प्रदेश में बनाई जा रही है। और मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा ओंकारेश्वर। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक बांध भी बना हुआ है, ओंकारेश्वर बांध। ठीक है, ओंकारेश्वर में इनकी मेरे दोस्तों मूर्ति बनाई जा रही है। बहुत ही शानदार और बहुत ही खास आपके लिए मूर्ति होने वाली है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहां पर बनाई गई थी। ये आपके मध्य प्रदेश में बनाई गई है, मध्य प्रदेश में बनाई गई है। अगर मैं बात करता हूं कि इसका जो उद्घाटन है, लोकार्पण, ये करे अपना 18 सितंबर यानी कि कल 18 सितंबर 2023 को मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है भैया जी, बताएं भैया जी शानदार तरीके से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका नाम आता है मेरे दोस्तों शिवराज सिंह चौहान। क्या आता है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका क्या होगा, लोकार्पण किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं थोड़ा मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है,
और मध्य प्रदेश में मेरे दोस्तों राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश में राज्यपाल आते हैं मेरे भैया, क्या नाम आता है उनका? गंगूबाई पटेल। ठीक है, पटेल जी आ जाते हैं। क्या नाम आता है मेरे भैया जी उनका? और राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है, और मध्य प्रदेश के बारे में एक और चीज याद रखनी है आप लोगों को मेरे दोस्तों। मध्य प्रदेश में आपके अगर पूछा जाए खजुराहो के जो मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर कहाँ बने हुए हैं? तो खजुराहो के मंदिर बने हुए मध्य प्रदेश में पंचायतन शैली में, पंचायतन शैली में बने हुए हैं। ये भी आपको मेरे दोस्तों याद रखना है। ठीक है ना, ये भी मेरे दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, बहुत अच्छे शानदार। और ओंकारेश्वर बांध भी आपका मध्य प्रदेश में ही बना हुआ है। ठीक है ना, ये आपको मेरे दोस्तों याद रखना है। मंगूबाई छगनभाई पटेल, क्या नाम आता उनका? मंगूबाई, मंगूबाई छगनभाई, छगनभाई पटेल, छगनभाई पटेल उनका क्या आता है मेरे दोस्तों? नाम आता है। ये आपको इसके संदर्भ में याद रख लेना है। इसके अलावा मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए गुजरात के बारे में, गुजरात में गुजरात का आता है केवड़िया, केवड़िया साधु वेट द्वीप, केवड़िया साधु वेट द्वीप, केवड़िया साधु वेट द्वीप नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के किनारे आपकी क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, ठीक है, 182 फीट ऊंची क्या बनी हुई है? प्रतिमा बनी हुई है। 182 फीट ऊंची प्रतिमा बनी हुई है मेरे दोस्तों। इसको अपन कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, ये आपको इसके संदर्भ में मेरे दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल शानदार, बहुत अच्छे। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश से संबंधित, तो आप इसका अवश्य एक स्क्रीनशॉट लें और अपन चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, अपन चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब हाल ही में ओजोन दिवस बनाया गया, कब बनाया गया भैया जी बताओ शानदार तरीके से। देखो एक क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करूं 5 जून को बनाते हैं अपना पर्यावरण दिवस बनाते हैं। ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को बनाते हैं जल दिवस। ठीक है, एक आता है 22 अप्रैल को बनाते हैं पृथ्वी दिवस बनाते हैं। और एक आता है 22 मई, और 22 मई को बनाते हैं जैव विविधता दिवस मेरे दोस्तों बनाया जाता है। ठीक है ना, ये आपको इसके संदर्भ में याद रख लेना है। अब देखो हुआ क्या, 16 सितंबर 1987 को एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ होता है? कनाडा में होता है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है कनाडा में। इसमें कहा गया मेरे दोस्तों ओजोन की क्या करेंगे हम? रक्षा करेंगे। क्या करेंगे? ओजोन जो परत है, ओजोन परत अगर पूछी जाए, ओजोन आपके कहां पर है? ओजोन आपके है समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत आपसे पूछा जाए कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन का सूत्र होता है O3। नारंगी रंग की क्या है? ये एक गैस है, नारंगी रंग की गैस है। ठीक है, और ओजोन करती क्या है? सूर्य से आने वाली
हानिकारक किरणों को क्या करती है, पृथ्वी पर आने नहीं देती, यानी कि पृथ्वी का क्या है, ये सुरक्षा कवच अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ओजोन की सांद्रता। अगर मैं आपसे पूछूं ओजोन की सांद्रता यानी कि ओजोन की जो मोटाई है वो किसमें मापी जाती है, ओजोन की सांद्रता मेरे दोस्तों आपकी मापी जाती है डॉप्सन में मापी जाती है। ओजोन की सांद्रता आपके डॉप्सन में मापी जाती है। और ओजोन छिद्र का सबसे पहले पता कहां पर लगाया गया था, ओजोन छिद्र का सबसे पहले पता लगाया गया था आपके फोरमैन के द्वारा। किसके द्वारा, फोरमैन के द्वारा लगाया गया। कहां पर, अंटार्कटिका महाद्वीप में लगाया गया, अंटार्कटिका महाद्वीप में लगाया गया था मेरे दोस्तों। ये आपको इसके संदर्भ में याद रख लेना है। अगर पूछे ओजोन दिवस कब बनाते हैं, 16 सितंबर को। क्यों बनाते हैं, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है ना, ये सभी बातें मेरे दोस्तों आपको याद रख लेनी है। ठीक है ना, ये आपको सभी बातें याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। ठीक, सभी एक बार शेयर करें भैया जी, शेयर अवश्य करें। चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका स्क्रीनशॉट लें और इसका आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर मेरे दोस्तों किस राज्य में स्थित है, भगवान लॉर्ड अयप्पा से संबंधित है सबरीमाला मंदिर। कहां पर है मेरे दोस्तों, बताओ। मैंने अभी अभी मध्य प्रदेश में आपको बताया था, मध्य प्रदेश में मैंने बताया था आपको खजुराहो के मंदिर। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चलो बताओ, देखो एक आता है कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर ये मेरे दोस्तों कहाँ जाता है, उड़ीसा में आता है। ये आपका 10 रुपए के नोट पर क्या है, अंकित है। 10 रुपए के नोट पर यदि आपसे पूछा जाए क्या अंकित है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा अंकित है। इसके अलावा यह मंदिर भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित मंदिर है। सौर ऊर्जा संचालित मंदिर है ये। सौर ऊर्जा से संचालित क्या है मेरे दोस्तों, ये आपका है मंदिर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था गंग वंश के शासक थे, एक गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने मेरे दोस्तों इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने मेरे दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। अब इसका आंसर आएगा केरल। ठीक है, केरल। यह जो मंदिर है सबरीमाला, जो मंदिर है सबरीमाला मंदिर कहां पर है, सबरीमाला मंदिर है केरल में। भगवान लॉर्ड अयप्पा से संबंधित है। ठीक है ना, यह आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए केरल के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, शास्त्रीय नृत्य बताएं। और केरल के ठीक है ना, केरल के शास्त्रीय नृत्य का नाम बताएं। और मेरे दोस्तों एक ये चीज बताएं कि केरल के तट को क्या कहते हैं, तट को क्या कहते हैं, ये भी आप मुझे बताएं। 2 क्वेश्चन है आपके सामने। देखो मैंने आपको बताए थे, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य मैंने बताए थे। केरल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य बताओ, कथकली, मोहिनीअट्टम, बहुत शानदार। ठीक, कथकली, मोहिनी अट्टम, जैसे कि
आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का आता है कुचिपुड़ी। क्या आता है? कुचिपुड़ी आता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का आता है। भरतनाट्यम और भरतनाट्यम एक आता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आता है कहाँ का है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु। ठीक है। असम, असम का आता है सत्रिया। ठीक है। इसके अलावा आता है उड़ीसा, उड़ीसा का ओडिसी है। ठीक है, ओडिसी, ओडिसी। इसके अलावा मणिपुर का, मणिपुर, मणिपुर यहाँ पर डांसिंग डियर पाया जाता है, डांसिंग डियर। ठीक है, मणिपुर का है मणिपुरी, मणिपुरी। ठीक है। एक आता है कथक, कथक, ये कथक आता है आपका उत्तर भारत का, उत्तर भारत का आता है मेरे दोस्तों। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है ना, ये आपको मेरे दोस्तों याद रखने हैं सभी। इसके अलावा मेरे भाई क्या याद रखना आपको? ठीक है, ये इस क्वेश्चन के संदर्भ में याद रखने। अगर आप लोगों से अगर पूछा जाए कि एक दो एक्ट और याद रख लो, जैसे कि पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण, संरक्षण एक्ट कब बना था, ये आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में छाप डालो। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में छाप डालो मेरे भाई, पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब बना था। ठीक है। अभी एक वायरस भी चल रहा है, निपा वायरस केरल में। ठीक है, हाँ, बिहू असम, बिल्कुल, बिहू, बिहू असम। ठीक है, बिहू असम, असम बिहू जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है लेकिन। ठीक है, हाँ, 1951 में, गलत है। अरे भैया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, मैंने अभी कल परसों ही आपको बताया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है 1986 में, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी आता है, उपभोक्ता, उपभोक्ता संरक्षण, संरक्षण एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण एक्ट भी आपका आ जाता है मेरे दोस्तों 1986 में ही आता है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति मेरे दोस्तों कौन हो जाएंगे? ठीक है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बता दो फटाफट से। ठीक है, और एक क्वेश्चन का आंसर और बताओ कि खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? खालसा पंथ, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? और भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, युवा राष्ट्रपति, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी, रेड्डी, नीलम संजीव, संजीव रेड्डी, रेड्डी। ठीक है, और खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु गोविंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी मेरे भाई। ठीक है, ये सभी बातें अच्छी तरीके से आप लोगों को क्या है, याद रखनी है। ठीक है ना, दिमाग में याद रखनी है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है? तो आपको पता है सेवन सिस्टर पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं, जिसमें आपका अपना आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आता है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और एक मेघालय, ये आपके आ जाते हैं। उसमें आपको देता है मणिपुर, मणिपुर आपके सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है मेरे भाई, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये आपको मेरे दोस्तों याद रखना है। चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही अच्छा साइंस का क्वेश्चन आ चुका है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सबसे पहले विटामिन, विटामिन की खोज, विटामिन की खोज किसने की? फंक ने करी। विटामिन की खोज करी फंक ने, और नामकरण, नामकरण दिया था हॉपकिंस ने, हॉपकिंस ने, हॉपकिंस ने इसका क्या दिया था मेरे दोस्तों? नामकरण किया था विटामिन का। ठीक है, अगर पूछा जाए विटामिन, कौन सी विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है और कौन सी विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो देखो मेरे भाई, विटामिन, अपने विटामिन बी और सी अपने को क्या याद रखना है? गई भैंस पानी में, गई भैंस गई पानी में, तो बी और सी, भैंस से क्या बनेगा? बी और सी आपका
विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। इसके अलावा के ई डी ए अपन कह सकते हैं कीड़ा। जब अपन ने कीड़ा को कहाँ डाला, बसा में डाला, तो कीड़ा क्या है, बसा में घुल गया। ठीक है, भैंस पानी में घुल गई और कीड़ा बसा में घुल गया, इतना याद रखना। तो पानी में घुलनशील है बी और सी। जैसे कि आप ने अधिकतर आप लोग क्या करते हैं, आलू को छीलने के बाद में क्या करते हैं, उसको धोते हैं, क्योंकि विटामिन बी होती है उसमें, विटामिन बी होती है और विटामिन बी पानी में घुलनशील है। अब छीलने के बाद में आलू को अपन क्या करते हैं, धोते हैं, तो मेरे दोस्तों उसकी विटामिन चली जाती है भैया। ठीक है, आगे से ध्यान रखना, पहले ही धो लेना उसको। सुनो, हाँ ठीक है, सुनो, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। विटामिन ए विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। और विटामिन ए का रासायनिक नाम यदि आपसे पूछा जाए, रासायनिक, अगर आपसे रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो क्या है, रेटिनॉल है, रेटिनॉल। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, क्या इसका नाम, रेटिनॉल है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। ठीक है ना, इसका रासायनिक नाम होता है, क्या होता है, बताओ भैया जी, विटामिन बी का रासायनिक नाम। ठीक है, इसके अलावा स्कर्वी रोग, विटामिन सी और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक आता है विटामिन के और एक आता है विटामिन ई। ठीक है, विटामिन के की कमी से क्या होता है भैया जी, बताएं। ठीक है, और विटामिन ई को कहते हैं अपन सुंदरता विटामिन, सुंदरता की विटामिन। ठीक है, इसकी कमी से मेरे दोस्तों क्या होती है, नपुंसकता होती है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनना, रक्त का थक्का नहीं बनना। मेरे भाई ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। ठीक है ना, ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। हाँ, गाजर से मिलती है, बिल्कुल ठीक। कैरोटीन वर्णक पाया जाता है गाजर में, बिल्कुल ठीक है, शानदार, अच्छे मान गए भाई। ठीक है ना, ये आपको इसके संदर्भ में मेरे दोस्तों क्या है, याद रखना है। ठीक है, ये आपको इसके संदर्भ में मेरे भाई याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन है कि नाभिकीय भट्टी में शीतलक के रूप में अपन क्या मिलाते हैं, उसमें शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो शीतलक के रूप में अपन करते हैं भारी जल, क्या करते हैं, भारी जल, और भारी जल का सूत्र होता है D2O, जिसे अपन कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का सूत्र है। ठीक है ना, यह आपको मेरे दोस्तों याद रखना है। ठीक है, यह आपको मेरे दोस्तों याद रखना है। ठीक, तो मेरे भाई चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बताएं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या है मेरे भाई, इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, और सभी शेयर कर दें भाई। ठीक है, एक बार अवश्य रूप से शेयर कर दें भैया जी, शानदार तरीके से, फटाफट से, जल्द से जल्द एक बार शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है ना, जल्द से जल्द शेयर करो भाई। हाँ जी, ठीक है, चलो बताओ भैया, शेयर कर दो यारो। ठीक है, बताओ इसका आंसर, देखते हैं क्या बताते हो आप लोग। और शेयर करें एक बार शानदार तरीके से, फटाफट। 7,
सुनो अब, मूल संविधान में अगर आपसे पूछा जाए मौलिक मूल अधिकार, मूल अधिकार आपसे पूछे जाए ना, मूल अधिकार या फिर मूल अधिकार, तो मूल अधिकार आपके कितने हैं? 7 थे, ठीक है। और अब कितने हैं? 6 रह गए वो, ठीक है ना, 6 रह गए। मैंने क्वेश्चन पूछा है मौलिक कर्तव्य, अरे मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे मेरे भाई, मौलिक कर्तव्य थे मूल संविधान में 0, ठीक है। एक संविधान संशोधन होता है, उसका नाम है 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। क्या होता है मेरे भाई? एक संविधान संशोधन होता है और उस संविधान संशोधन का नाम आता है मेरे भैया 42वें संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन होता है 1976 में, जिसमें रूस से हमने कितने 10 मौलिक कर्तव्य लिए थे, मौलिक कर्तव्य अपन ने लिए थे, ठीक है, मौलिक कर्तव्य अपन ने लिए थे। अगर आप लोगों से पूछा जाए मौलिक कर्तव्य भाग अगर पूछा जाए तो भाग नंबर 4, भाग नंबर 4, भाग नंबर 4(1), ठीक है। अगर पूछा जाए अनुच्छेद, तो अनुच्छेद याद रखना 51(1), ठीक है, अनुच्छेद 51(1) भाग नंबर 4(1), ठीक है ना। ये हमने लिए थे 10, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में अपने हैं 11, और 11वां आपने लिया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां हमने लिया है। अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दी जाए? निःशुल्क शिक्षा दी जाए, ठीक है ना। बच्चों को क्या दी जाए? बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। यह किसका दायित्व है? उनके माता पिता का दायित्व है, उनके माता पिता का क्या है मेरे दोस्तों? माता पिता का दायित्व है, दायित्व है। यह उनके माता पिता का दायित्व है कि अपने बच्चों को क्या दे? शिक्षा दे। तो मेरे दोस्तों याद रखना 0, ठीक है ना। क्या है? याद रखना मूल संविधान में 0 है, वर्तमान में आपके 11 हैं। ये आपको मेरे दोस्तों याद रखना है सही तरीके से, ठीक है ना। हाँ, मूल अधिकार अलग है, मौलिक कर्तव्य अलग है, ठीक है। ये आपको मेरे दोस्तों याद रखना अच्छी तरीके से, अगर याद रख सकते हैं तो, ठीक है, याद रख सकते हैं तो आपको मेरे दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना मेरे दोस्तों कब हुई थी? सबसे पहले कांग्रेस 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 का एक क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है? कांग्रेस आपके डफरिन के दिमाग की क्या है? दिमाग की उपज है, क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है? डफरिन के दिमाग की उपज है, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना की मैं बात करता हूं, कांग्रेस की स्थापना की है ए ओ हुम ने, कांग्रेस की स्थापना की है 18 दिसंबर 1885, ठीक है ना। यह आपको मेरे दोस्तों याद रखना है। और इसमें आएगा 28, ये 28 आएगा सभी में, ठीक है ना, 28 है ये। हाँ, 28 दिसंबर 1885 में मेरे दोस्तों कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए ओ हुम के द्वारा, ठीक है ना। ए ओ हुम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है ना। ये आपको मेरे दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको मेरे दोस्तों याद रखना है। भाई क्या हो गया? शेयर ही नहीं कर रहे आप लोग, ठीक है ना, शेयर ही नहीं कर रहे, क्या हो गया आपको?
ठीक है। ठीक है, ये आपको मेरे दोस्तों इसके संदर्भ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल क्या है। ठीक है, सबसे पहले आता है सीपीयू। अगर सीपीयू की मैं बात करूं, कंप्यूटर की, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं सीपीयू को, सीपीयू को। और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेरे दोस्तों इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। गूगल एक क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल एक क्या है मेरे दोस्तों? सर्च इंजन है। अपन किसी भी चीज को ढूंढते हैं तो क्या करते हैं? गूगल पे सर्च करते हैं। तो गूगल एक सर्च इंजन है, वेबसाइट नहीं है। ठीक है, वेबसाइट नहीं है। चलो क्वेश्चन का आंसर बताओ। जीएसटी जो है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? किस प्रकार का कर है? जीएसटी मेरे दोस्तों किस प्रकार का कर है? जल्द से जल्द इसका आंसर बताने की कोशिश करें। जीएसटी किस प्रकार का कर है? बताओ। हाँ जी। अरे जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर है। पूछा जाए किस सूची पर है? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अगर पूछा जाए कि संविधान संशोधन के द्वारा, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी जोड़ी गई है भैया। ठीक है, ये अभी सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का मुख्यालय है आपका विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय आपका आता है वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी आपका कहां पर है? अमेरिका में। और वाशिंगटन डीसी ये आपका पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। पोटामेक नदी के किनारे स्थित है मेरे भैया। ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। ठीक है, और अमेरिका की राजधानी भी है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा में क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, मनीला फिलीपींस, एडीबी एशियाई, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है मनीला फिलीपींस। और मनीला फिलीपींस में ही आपको याद रखना अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। पेरिस की, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो आपके सीन नदी के किनारे स्थित है। सीन नदी के किनारे स्थित है मेरे भैया। ये भी आपको साथ के साथ में याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए अपना जो गोवा है, गोवा, ठीक है, गोवा, गोवा किसके अधीन था? पहले किसके अधीन था? अधीन था, यह आप मुझे कमेंट करके बताएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, सबसे कम इसकी तटीय सीमा भी है। ठीक है, गोवा। चलो बताओ। कैग, CAG, कंट्रोल एडिटर जनरल। ठीक है, कैग होता है आपका महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। ठीक है, ये आपको मेरे दोस्तों याद रखने सभी बातें। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य स्थित है मेरे भाई? ठीक है, चले बताओ। हाँ जी, कावेरी जल विवाद
अरे गोवा आपके पुर्तगालियों के अधीन था, पहले किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ये आएगा तेलंगाना और कर्नाटक। ठीक है, तेलंगाना और कर्नाटक, कावेरी जल विवाद तेलंगाना और कर्नाटक के मध्य है। ठीक है ना मेरे भैया, ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे कि संविधान के जनक कौन हैं? देखो इसको तो आप बता देंगे, संविधान के जनक कौन हैं? संविधान के जनक कौन हैं? और एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा है? किसने अपने हाथों से लिखा है? ठीक है, भारतीय जो संविधान है ना, वो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है ना, और लिखित संविधान है, ये भी आपको याद रखना है। लिखित संविधान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब, बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा, ये भी याद रखना मेरे भैया। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलो इसका आंसर बताए, भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा है? ठीक है, अगर आप लोग इसका आंसर दे देंगे ना तो मान जाऊंगा मैं आपको। राय बहादुर रायजादा। ठीक है, ये आपको याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, देखो एक आता है कोलार की खान, कहां पर है? कोलार की खान है कर्नाटक में। ठीक है, क्या मिलता है यहाँ पर? सोना। ठीक है, ये आपको मेरे दोस्तों याद रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखो बिहार में आपका है वाल्मीकि, बिहार में है वाल्मीकि, गुजरात में है गिर, और ब्लैक बक है, गुजरात में ब्लैक बक, राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। ये मेरे दोस्तों आपको याद रखने हैं। राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, गुजरात में गिर और ब्लैक बक। एक आता है महाराष्ट्र में यदि आपसे पूछा जाए, महाराष्ट्र में है संजय गांधी नेशनल पार्क है। ठीक है, एक आता है हरियाणा में अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों, हरियाणा में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क आ जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, बिल्कुल। अब जिम कॉर्बेट कहां पर है बताओ? जिम कॉर्बेट आता है उत्तराखंड में, बिल्कुल जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड। और नंदा देवी, फूलों की घाटी, ये सभी आ जाते हैं। देखो जिम कॉर्बेट है, फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी, नंदा देवी, ये सभी आपके उत्तराखंड में आ जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये सभी बातें आपके कहाँ आ जाती हैं मेरे भाई? उत्तराखंड में आ जाती हैं। आदित्य भारत का सूर्य मिशन का क्या नाम है? भारत के सूर्य मिशन का क्या नाम है? और ये लेकर गया था PSLV-C57 मेरे दोस्तों। ये आपको इसके संदर्भ में क्या करना है? याद रख लेना है। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, नंबर है आपका 57। भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 के नाम से इसे जानते हैं। क्या नाम है? आदित्य L1 पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल अपना 57। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छे, शानदार। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सरदार सरोवर बांध किस नदी
पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो, किस नदी पर बना हुआ है? जल्द से जल्द मुझे इसका आंसर बताने की कोशिश करें। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बताओ। कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। क्या बना हुआ है? बताओ। अलमाटी बांध, अलमाटी, अलमाटी, अलमाटी बांध बना हुआ है मेरे भाई। ठीक है। सरदार सरोवर बांध कहां बना हुआ है, यानी कि किस नदी पर बना हुआ है? बताओ। नर्मदा नदी, बिल्कुल। ठीक है, नर्मदा नदी पर। यह आपको मेरे दोस्तों इसके संदर्भ में याद रखना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया? 9वीं अनुसूची, अनुसूची, 9वीं अनुसूची। ठीक है, कैसे संबंधित है? भूमि सुधार से, भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, ये आपको मेरे दोस्तों इसके संदर्भ में याद रखना है। ठीक है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। ये भी आपको याद रखने, सभी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, सभी बातें मेरे दोस्तों याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? देखो, कर्नाटक में है आपका केगा, केगा परमाणु संयंत्र आपका कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश में है नरोरा, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। गुजरात में है काकरापार, काकरापार। ठीक है, ये आपके ताप्ती नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है मेरे भैया। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा कुडनकुलम और कलपक्कम। कुडनकुलम, कुडनकुलम, कुडनकुलम या फिर कलपक्कम, कलपक्कम। ये आ जाते हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ जाते हैं मेरे भैया? तमिलनाडु में आ जाते हैं। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? देखो, पानीपत के मेरे भैया 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत का पहला, पानीपत का दूसरा, पानीपत का तीसरा। पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में, पानीपत का दूसरा होता है 1556 में, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में। ठीक है, और ये तराइन, तराइन फर्स्ट 1151 में, और एक होता है तराइन सेकंड, तराइन सेकंड होता है 1192। ठीक है, ये मेरे दोस्तों आपको याद रखने हैं। ये मेरे दोस्तों सभी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, सभी बातें मेरे भाई आपको याद रखनी है। ठीक है, सभी बातें मेरे दोस्तों आपको याद रखनी है। देखो, अगर आपसे एग्जैक्ट डेट अगर पूछ ले, पानीपत के पहले युद्ध की एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछे तो याद रखना 21 मार्च 1526। ठीक है, बाबर वर्सेज इब्राहिम के मध्य। ठीक है, 21 अप्रैल बाबर वर्सेज इब्राहिम, इब्राहिम, इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है, इब्राहिम लोदी के मध्य। और पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 में, बैरम खान वर्सेज हेमू की सेना के मध्य। ठीक है, बैरम खान, बैरम खान वर्सेज हेमू की सेना, हेमू की सेना के मध्य होता है। ठीक है, और बैरम खान की एक उपाधि है जिसे अपन कहते हैं खान ए खाना। ठीक है, खान ए खाना। ठीक है, एंड ये अपना आया था ये उसमें असिस्टेंट ऑफ लोको पायलट, एएलपी में, एएलपी में आया था क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। खाने खाना बैरम खान की उपाधि है, और बैरम खान किसका संरक्षक बनता है? अकबर का संरक्षक बनता है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी, मराठा, मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली के मध्य। किनके मध्य?
अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के मध्य होता है मेरे भैया, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 1556, ठीक है ना, 1556, ठीक है ना। नेक्स्ट है यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, बताओ बताओ भैया जी, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर का क्वेश्चन आ चुका है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मेरे दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट है आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, देखो वन अनुसंधान केंद्र, बने अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र है आपका देहरादून में, और ठीक है आपका शिमला, आलू अपन क्या करते हैं, शिमला मिर्च में भर के खाते हैं, तो आलू अनुसंधान केंद्र हो जाएगा मेरे भैया शिमला में, ठीक है। आलू अनुसंधान केंद्र मेरे भाई कहां पर हो जाएगा, आलू अनुसंधान केंद्र हो जाएगा भैया आपके शिमला में, ठीक है। हाँ देखो लखनऊ में आ जाता है केंद्रीय औषधि अनुसंधान, औषधि याद रखना इसमें, औषधि अनुसंधान केंद्र, औषधि अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना। ये मेरे दोस्तों आपको इसके संदर्भ में क्या है याद रखना है, क्या करना है मेरे भाई, ये आपको इसके संदर्भ में याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दांडी यात्रा कब प्रारंभ होती है, तो दांडी यात्रा होती है 12 मार्च 1930, ठीक है ना। अहमदाबाद साबरमती से, गुजरात अहमदाबाद साबरमती से प्रारंभ होती है दांडी गांव तक, ठीक है। 24 दिन की यह यात्रा थी, ठीक है। अगर पूछा जाए जिला कौन सा था तो नवसारी जिला, ठीक है। ये आपको मेरे दोस्तों याद रखना है। तो आज की क्लास आपकी हो जाती है यहीं पर समाप्त, क्योंकि आज है संडे और संडे को चाहिए बच्चों को छुट्टी, ठीक है ना, संडे को चाहिए बच्चों को छुट्टी, इसलिए आज कम ही बच्चे आए हैं, ठीक है भाई। तो प्यारे दोस्तों अपन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू, धन्यवाद।